फर्स्ट फेज में ईसीआई ने इतना कंट्रोल करके रखा है, वो सेकंड फेज में कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि सेकंड फेज जो है वो ममता दीदी का स्ट्रांग होल्ड है। यहाँ पर डायमंड हार्बर में ऐसे ऐसे लोग हैं आपके, जो जहांगीर खान है, वो कहाँ है, वो शेख शाहजहां है, जो 99% वोट लेके जिला परिषद में जीतते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, या मैं आपसे सर थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, अब पब्लिक जी को क्या लग रहा है? सर, पब्लिक को ये लग रहा है कि चुनाव तो सही तरीके से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज जितना शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वायलेंस तो होगा, और टीएमसी जो है वो अलग अलग इलाकों में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये तो तय है। क्योंकि टीएमसी को एकदम समझ में आ गया है कि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से चुनाव हुआ, अगर उसी तरीके से सेकेंड फेज में चुनाव हुआ तो टीएमसी 100 के नीचे तो जाएगी, लेकिन कितना नीचे जाएगी वो ममता बनर्जी को भी नहीं पता। ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले एक रैली में उन्होंने कहा है कि बीजेपी, मुझे कम से कम 200 सीट से जीतना है, मुझे कम से कम 200 सीट आप लोग दीजिए, नहीं तो टीएमसी क्या है, बीजेपी क्या करेगी, वो हम लोगों से विधायक खरीद के वो सरकार बना लेगी। तो ममता बनर्जी को भी पता है कि फर्स्ट फेज में क्या हो गया है, और अगर उनको रिकवर करना है तो इसमें उनका तो राजनीति का एक ही फंडा है, डर की राजनीति। वो जगह जगह इश्यूज क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बम बम फोड़ेगी, गोली चलेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता को मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, जो उनके वोटर नहीं है उनको धमकाएंगे। ये तो उनका पुराना फॉर्मूला है, तो वो पुराना फॉर्मूला अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पुलिस सर, पुलिस जो है पूरी तरीके से तो न्यूट्रल नहीं हुई है, लेकिन ये भी है कि पुलिस अब पूरी तरीके से ममता बनर्जी के भी कंट्रोल में नहीं है, जिसके वजह से जगतदल में, जहां से अर्जुन सिंह एक्स एमपी है, इस बार भी वो प्रत्याशी है जगतदल, उनका बेटा पवन सिंह भी वहां से प्रत्याशी है। तो बैरकपुर जगतदल में रीजन तो में कोई वो राजेश हाँ, कुमार एक जो है ना, जवान को वो गोली लगी है वहां पे। तो उसके बाद जिन लोगों ने वहां पे हंगामा किया था, सबको घर से निकाल निकाल के अब उनके थाने के अंदर कुटाई हो रही है। तो नॉर्थ जगतदल ईस्ट में तो परगना में, एक्स आईपीएस है ना वहां पे, जो हाँ हाँ कैंडिडेट है। हाँ, और ये साउथ 24 परगना में, वहां तो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जी को बुलाया गया है। यूपी के सिंघम साहब आ चुके हैं, और यूपी के सिंघम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भी बहुत वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर ये है कि टीएमसी इस बार सेकेंड फेज में कुछ ना कुछ हंगामा तो जरूर करेगी, क्योंकि आज लास्ट यहाँ पे प्रचार का दिन था, शाम 5 बजे। तो मैंने जहां जहां भी मैं गया, हर जगह टीएमसी का एक ही मतलब वहां पे एक ही तरह का प्रचार कर रहे थे कि इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे, 4 तारीख को हम ही जीतने वाले हैं, 29 तारीख जिस तरीके से फर्स्ट पेज हुआ उस तरीके से 29 तारीख को हम लोग नहीं होने देंगे। इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी आज किया है। तो जिससे लग रहा है कि वो सेकेंड फेज में कुछ ना कुछ करेंगे, बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे वो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे। हाँ, झड़प होगा, झमेला होगा, मारा पीटी होगा, गोली वगैरह चलेगा, और चलेगा तो टीएमसी का भी इस बार नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि इस बार तो पुलिस अलग मिजाज में है और सेंट्रल फोर्सेस ये भी वो अलग जो मिजाज में। मैंने शुरू में आपको बताया था जी। कि 10 जगह पे आपस में मारा पीटी हुआ, दसों हम्म। जगह बीजेपी वालों ने टीएमसी वालों को ठोका, ये क्या है? हाँ, बहुत बुरा किया है, लेकिन हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो फिर इसका मतलब टीएमसी का भय जो है वो समाप्त हो चुका है कार्यकर्ताओं में। तो ऐसा है कि अगर टीएमसी के भय से अगर डर जाए बीजेपी के कार्यकर्ता, तो 4 तारीख को तो वैसे भी भागना है। अगर बीजेपी हार जाएगी, जो नहीं होगा, लेकिन अगर मान ले हाइपोथेटिकली अगर बीजेपी हार जाए तो 21 के तरह रिपीट होगा। तो जब मार खाना ही है तो अभी चलो मार ही लेते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को पता है कि इस बार हमें लड़ना है, अगर हम नहीं लड़े ठीक से तब तो फिर भागना पड़ेगा। पिछली बार तो 6 महीने 1 साल के लिए भागे थे। इस बार तो ममता बनर्जी अभी से बोल रही है कि नाड़ू खवाबो। नाड़ू खवाबो मतलब वो लड्डू खिलाएंगी नारियल का। तो नारियल का लड्डू खिलाएगी, इसका अलग मतलब है। वो सबको पता है वो क्या बोलना चाह रही है। अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि डीजे बजाएंगे, डीजे का भी अपना अलग मतलब है। सर बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ने जैसे बोला था कि खेला होबे का इनर मीनिंग क्या है, आपको पता है सर कि उन्होंने एक खेला होबे दिवस बनाया है। वो है 16 अगस्त को, जिस दिन बंगाल में कोलकाता में ग्रेट कैलकाटा किलिंग का जो दिन था, दैट उस एक्चुअली दिन डे, को या उन्होंने खेला होबे दिवस बनाया है।
तो ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को डिजाइन किया है उन्होंने, कि कैसे यहाँ पे खुराफाती काम करना है, कैसे इलेक्शन को रीक करना है। लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इस बार हो पाएगा, क्योंकि आईपैक इस बार आउट ऑफ द गेम है। इस बार पुलिस भी ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर है, और इलेक्शन कमीशन का तो अलग ही मिजाज है। यहाँ तो यूपी के पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, मैंने खुद देखा है बहुत जगह पे। यूपी के पुलिस यहाँ पे गाड़ी लेके एकदम सिंघम स्टाइल में उनका काफिला निकल रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, फिर असम के पुलिस का काफिला। तो लोगों में हौसला बढ़ रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी हौसला इससे बढ़ा है। 20 राज्यों की पुलिस अभी पश्चिम बंगाल में है, और पूरे सिंघम स्टाइल में है, उनका काफिला दौड़ रहा है एकदम नेशनल हाईवे, जितने भी नेशनल हाईवे है बंगाल में, छोटे छोटे गली नुक्कड़ सब जगह उनका काफिला घूम रहा है। तो इस बार अलग मामला है, इस बार वो नहीं होगा जो ममता बनर्जी चाह रही है, भले वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन नहीं हो पाएगा।